नमस्ते। कैसे हैं आप? एक और नई सुबह, एक नया योग अभ्यास का प्रयास। मैं हूं आपके साथ ममता और जैसे कि हमने मेंशन भी किया है, रिलैक्सेशन स्पेशल थीम है इस महीने की हमारी। तो चलिए उसको फोकस रखते हुए अपने सारे अभ्यासों को उसके इर्द गिर्द बुनते हैं। तो सबसे पहले आराम से बैठेंगे, दोनों हाथों को घुटने पर रखेंगे, कमर गर्दन हल्की सी सीधी, चेहरा एकदम शांत। कल का दिन जैसा भी गुजरा हो, आज का दिन जैसा भी गुजरने वाला हो, दोनों को उनकी जगहों पर छोड़कर आज अब के इस वक्त के इस पल पर, इस क्षण पर अपना ध्यान लेकर आएंगे। मेरे पाँव कैसे मुड़े हुए हैं, बंद आंखों से देख जाइए। मैं अपनी हिप बोन पर कैसे बैठा हूँ या बैठी हूँ, कंधे ढीले हैं, हाथ की हथेलियों का स्पर्श कैसा है घुटने पर, उसको महसूस कर जाइए। अपने अंडर आर्म मसल्स को भी थोड़ा सा रिलैक्स छोड़िए। गला गर्दन चिन एकदम शांत, पूरा चेहरा शांत। एक बारी ओम और 3 बार शांति का पाठ करेंगे हम। आप चाहें तो सिर्फ सुन सकते हैं या हमिंग साउंड कर सकते हैं। ब्रीद इन, ओम शांति 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 ही। रिलीज करेंगे और कुछ सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले चेहरे को बिल्कुल सामने, चिन को पैरेलल रखा। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। 3 से 4 बार, कम से कम 3 से 4 बार, कम से कम 3 से 4 बार। हर एक प्रैक्टिस को पूरा फोकस लेकर आएंगे और एक्सेल करते हुए आप अप एंड डाउन मूवमेंट। इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up। और अब थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग हमारी नेक मसल्स की। दोनों हाथों से एक जेंटल फोर्स बनाया और माथे और हथेली के बीच में एक ऑपोजिट फोर्स क्रिएट किया। लेकिन हमारी गर्दन देखिए अपने अलाइनमेंट से बाहर नहीं आ रही है ना। हाथों से माथे को धक्का, माथे से हाथ को धक्का, ऐसे ही पीछे की तरफ ले जाके। ये हम पहले भी कर चुके हैं। और फिर साइडवेज, एंड रिलीज दूसरे हाथ से। एंड रिलीज। शोल्डर रोटेशन बहुत आराम से, बहुत प्यार से। एंड ऑपोजिट सर्कल। नॉर्मल ब्रीदिंग। दोनों हाथों को नीचे रख के इनहेल करते हुए ऊपर की ओर स्ट्रेच किया। कोहनियाँ एकदम सीधी है, कंधे ऊपर की ओर और चिन भी ऊपर की ओर। पॉइंट कीजिए अपने चिन को, आप हाथों के बेस को देख रहे हैं। एंड एक्सेल डाउन, इनहेल, घुटने नीचे ही रहेंगे। एक्सेल डाउन, इनहेल। हमें से कईयों के घुटने थोड़े ऊपर उठ सकते हैं, तो आप पाँव को थोड़ा सा खोलिए और बेस को बड़ा बनाइए। एक्सेल डाउन, इनहेल एंड एक्सेल डाउन। अगले अभ्यास में आराम से बैठेंगे 90 डिग्री के एंगल पे। एक पाँव को नी से बेंड करके चेस्ट की तरफ लेकर आए, हाथों को अंदर इंटरलॉक किया। अब इस पाँव से जैसे कि हमें किक करना है। एक्सेल, एक्सेल करते हुए किक कीजिए।
अगर आपको ब्रीदिंग पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट नॉर्मल ब्रीदिंग, है ना, इतना सोचना नहीं है, आराम आराम से करना है. सी यू विल फाइंड द स्ट्रेच इन योर होल हैमस्ट्रिंग्स. हैमस्ट्रिंग्स में स्ट्रेच आएगा पूरा. एंड रिलीज. दूसरे पाँव से एक्सेल, 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 एक्सेल एंड रिलीज. थोड़ी देर आराम करेंगे. क्या है इस आसन का नाम? हमने पहले भी किया है, सरल दंडासन. ये है दंडासन जिसमें हम अभ्यास को शुरू करते हैं और अभ्यास के बाद हम किस में विश्राम करते हैं? सिटिंग पोजीशन में, सरल दंडासन में. पश्चिमोत्तानासन करने वाले हैं इस बार. हमारे देखिए कितना ऑलरेडी हमारे शरीर की भी दिशाएं निर्धारित है. आपको पता है पूर्व कौन सा है, पश्चिम कौन सा है? पश्चिमोत्तान माने हमारे पश्चिम दिशा को, पश्चिमी हिस्से को शरीर के, उसको उत्तान, उसको स्ट्रेच करना. सो दिस इज द बैक ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड पश्चिम और ये है पूर्व. इंटरेस्टिंग है ना. सो पश्चिम माने अपनी बैक को हमें स्ट्रेंथन करना है, बैक साइड को स्ट्रेच करना है, उत्तान करना है. सो दोनों हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर की ओर ले गए. 90 डिग्री पे हमने एड़ी, पंजे और घुटने और हिप्स को जमीन पे टिकाया. एक्सेल करते हुए धीरे धीरे हल्का हल्का लोअर बैक से हम नीचे आए. बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच मत कीजिए क्योंकि पहली प्रैक्टिस है दिन की बेंड की, तो जितनी जा रही है सिर्फ उतना ही कीजिए, है ना, ओवर स्ट्रेच नहीं करेंगे. एंड जस्ट ड्रॉप योर सेल्फ. अपने बॉडी वेट को छोड़ दीजिए. छोड़ दिया. इफ़ यू कैन मेक लूप्स विद योर फिंगर्स एंड टक इट हियर, इट्स फाइन. नहीं तो यहाँ पे रखिए हाथ. फिर से इनहेल और एक्सेल. फिर से इनहेल और एक्सेल. फिर से इनहेल. ये भी इट्स वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव रिलैक्सेटिव पोजीशन. एंड एक्सेल और यहीं पे ड्रॉप कीजिए. कुछ देर अपने आप को फील कीजिए. आपके अब्डोमेन में अभी बहुत प्रेशर है, आपका सिर नीचे की ओर है, ब्लड सर्कुलेशन है. आपके हाथों को ढीला छोड़िए, पाँव को जमा के रखिए, पाँव को फर्म रखना है, एकदम फिक्स कीजिए मैट पे. एंड नॉर्मल ब्रीदिंग. धीरे धीरे फिर से हाथों को अलर्ट किया, इनहेल किया और वापस. यही से कर लेते हैं हम वक्र आसन. थोड़ा सा अब बैक को साइडवेज ट्विस्टिंग देंगे. सो राइट पाँव को घुटने से मोड़कर लेफ्ट पाँव के घुटने के पास रख दिया. एड़ी को सीधा बैठे हम, एकदम सीधा बैठना इंपॉर्टेंट है. राइट हाथ को ही अब पॉइंट करते हुए पीठ के बीचों बीच रखा जमीन पे. लेफ्ट हाथ को स्ट्रेच आउट कीजिए. हुआ. और अब एक्सेल करते हुए उसे राइट नी से बाहर की ओर रैप कर दीजिए और पीछे देखना है. अब इसमें कोशिश कीजिए कि आप अपने बॉडी वेट को पीछे शिफ्ट नहीं करें. सीधा बैठना इंपॉर्टेंट है ना. आराम से, जितना हमसे होता है उतना. नॉर्मल ब्रीदिंग. इनहेल करते हुए वापस आए. सबसे पहले लेफ्ट हैंड को रिलीज किया, राइट हैंड को भी इजी रखा और फिर पाँव को रिलीज किया. चलिए, किसी ने एक बार कमेंट में मुझे बोला मैम लिवर और किडनी के लिए भी आसन बताइए. देखिए ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आप लिवर, किडनी, बेटा जितना भी हम प्रैक्टिस करते हैं ना, ये हमारे सारे ऑर्गन्स के लिए, उन सबको स्टिमुलेट करता है. आप अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप पाएंगे. देखिए जब हमने इस अभ्यास को ही लीजिए, जब हमने पाँव को बेंड किया, एब्डोमेन के पास लेकर आए, ऑलरेडी एक जेंटल प्रेशर आपके एब्डोमेन में बना है और आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो है उनको मसाज मिलेगा, उनको ब्लड सर्कुलेशन के लिए स्टिमुलेशन मिलेगा, है ना. तो हर एक प्रैक्टिस हमारे शरीर के जिस जिस अंग पर असर डालती है, उस अंग पे, शरीर के उस हिस्से पर, उस ऑर्गन पर उसका इफेक्ट आता ही है. तो आप कभी योग को ऐसे मत कीजिए कि ये आसन सिर्फ
आँख के लिए है, ये आसन मेरी किडनी के लिए है, लिवर के लिए, नहीं, योग हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए है। ठीक है, चलिए दूसरे हाथ से करेंगे। इस बार हमने लेफ्ट को घुटने को मोड़ा है, अब लेफ्ट हाथ को पीठ के पीछे लेकर गए, अच्छे से रखा, पहले सीधा बैठिए, है ना, और फिर राइट हैंड को स्ट्रेच आउट किया, रैप किया लेफ्ट घुटने के बाहर से और पीछे की ओर देखा। नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस आए। सबसे पहले हाथ को रिलीज किया, ठीक से रखा और पांव को रिलीज कर लिया। इसी श्रृंखला में हमारे एक और जो आसन हम पहले किए हुए हैं उसको फिर से रिवाइज करने वाले हैं। ओष्ट्रासन, मैं नाम भूल गई लाइक कौन सा आसन, कौन सा इस, अरे होता ना एकदम, बस हम जिस काम को करने ही वाले होते हैं ना, एकदम से उसका नाम स्लिप हो जाता है। सो दिस इज ओष्ट्रासन, कैमल पोज भी बोलते हैं हम इसको। चलिए दोनों पाँव में अपने घुटनों पर आप खड़े होंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाइए घुटनों को, आपके हिप्स और घुटने पैरेलल रहेंगे, एक परपेंडिकुलर है एक लाइन में। अपने पाँव को आप पीछे चाहे तो खड़ा रख सकते हैं, जब हम एडवांस प्रैक्टिस में जाते हैं तो हम पंजों को लेटा भी देते हैं, है ना। बहुत ईजी, हम सिर्फ इन आसनों का अनुभव ले रहे हैं, तो ओवर एक्सर्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले सरल उष्ट्रासन से ही शुरू करते हैं। दोनों हाथों को प्लेस कीजिए अपनी पीठ पर, अच्छे से हिप्स के ऊपर हल्का सा प्लेस कीजिए, कंधों को ढीला छोड़िए और देखिए जॉ लाइन को बंद रखते हुए इनहेल करते हुए अपने हिप जॉइंट को, पेल्विस को आगे की ओर पुश करेंगे और धीरे धीरे पीछे देखेंगे। बस यहीं रुक जाइए, यहीं रुक जाइए, पीछे जितना हल्का सा जा सकते हैं, बैलेंस को बरकरार रखते हुए आंखें खुली रहेंगी हमारी, ठीक है ना। इनहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग, एंड एक्सेल, वज्रासन में बैठेंगे। ये एक बहुत अच्छा सीक्वेंस है। देखिए उष्ट्रासन से वज्रासन और इसके बाद हम शशांक आसन में रिलैक्सेशन करेंगे। फिर से धीरे धीरे उठेंगे, एक बारी और प्रैक्टिस करेंगे उष्ट्रासन की। इस बार हम थोड़ा कंफर्टेबल हो चुके हैं तो थोड़ा सा और अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे। फिर से दोनों हाथों को प्लेस किया, उंगलियां अंदर की ओर, अंगूठे बाहर की ओर, कंधों को ढीला छोड़ा। इनहेल करते हुए धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपने आप को देखते हुए जाना है ना। जहां भी आपको लगे गिडीनेस या चक्कर जैसा महसूस हुए, आपको वापस आ जाना है। आंखें खुली रखिएगा, है ना। इनहेल, रुकेंगे वहां पर कुछ देर, और एक्सेल करते हुए सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे और फिर एक और रिलैक्सेटिव आसन में जाएंगे, शशांक आसन। इसमें और ज़्यादा रिलैक्स करने के लिए आप चाहें तो अपने नीज को खोल दीजिए, अपने एब्डोमेन चेस्ट को ज़मीन की तरफ आने दीजिए, माथा नीचे की ओर। धीरे धीरे अपने आप को उठाएंगे, दोनों घुटने मिलाए, पाँव को खोलेंगे और करवट लेके शवासन में लेट जाएंगे। अभी हम एक बहुत अच्छा शवासन का भी सेशन करने वाले हैं, एक दो और आसनों के बाद, तो ज़रा ध्यान देंगे। अभी के लिए बिल्कुल ड्रॉप कीजिए अपने बॉडी वेट को, ताकि फिर आप जब हम और जगहों पे भी शवासन करते हैं तो आपको पता लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। दोनों पाँव को आपस में मिलाइए, दोनों हाथों को शरीर के पास रखिए, चिन चेस्ट की तरफ,
और जैसे कि हम करते हैं सिंगल लेग रेजिंग करते हैं, इस बार हम दोनों हाथ पाँव से ही करेंगे। एक्सेल करते हुए दोनों पाँव को हल्का हल्का ज़मीन से ऊपर उठाया, होल्ड कीजिए उसे, हमने अब्डोमेन से होल्ड किया, उसे थाई मसल से होल्ड किया है, और धीरे धीरे वापस। कंधों को बिल्कुल भी टाइट नहीं करेंगे, है ना। फिर से एक्सेल, बिल्कुल पाँव को पॉइंटेड रखिए, टोज को पॉइंटेड रखिए बाहर की ओर, एंड वापस। फिर से एक्सेल, और वापस। थोड़ी देर शवासन में रुकेंगे। धीरे धीरे दोनों पाँव को मिलाइए आपस में। इस बार हाथों को रखेंगे, इस बार अपर बॉडी के लिए भी कॉरस्पॉन्डिंग मूवमेंट करेंगे। कैसे? मैंने अपनी पीठ से, हाथों से अपर बॉडी को पुल करते हुए मैं पाँव के पंजों पर देख रही हूँ, पूरी बॉडी को मैंने, जैसे कि मैं अपने ही पाँव छूना चाहती हूँ। स्वयं का आशीर्वाद ले लीजिए। इनहेल, वापस। इसमें ज़रूरी है कि आपके पाँव बिल्कुल ज़मीन पर सधे रहे, नीचे की ओर खींचे रहे। तो मेरी पाँव की पोजीशन ये है, हाथों की ये है, और एक्सेल करते हुए हमने अपने आप को अपने पाँव की तरफ बढ़ाया। नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए, आपको यहाँ मिडिल अब्डोमेन, अपर अब्डोमेन में प्रेशर पता लगेगा। लास्ट टाइम, एक्सेल, एंड इनहेल, वापस। शवासन, जितने अच्छे आप बाकी आसन करोगे ना, अपने आप ही आपका शवासन उतना ही अच्छा बनेगा। एकदम रिलैक्स, बिल्कुल शिथिल छोड़ना है अपने आप को। नॉर्मल ब्रीदिंग ऑब्जर्व कीजिए आफ्टर इफेक्ट को। दोनों पाँव को आपस में मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ सेतु बंध आसन के लिए जाएंगे। अब हम काउंटर पोजीशन कर रहे हैं, एक चिन चेस्ट की तरफ। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale। थोड़ी देर होल्ड करेंगे इस बार यहाँ पर। नॉर्मल ब्रीदिंग। देखिए आपकी कमर में जो आर्च है उसमें कैसे वो गैप पता लग रहा है, आपकी नाभि का वज़न पता लग रहा है, सीने की मूवमेंट पता लग रही है। एड़ी पंजों को अच्छे से जमा के रखिए, हाथों को जमा के रखिए नीचे, और एक्सेल करते हुए वापस। धीरे धीरे अपने पाँव को सीधा कीजिए बिना एक्स्ट्रा मूवमेंट के। हाथों को भी हथेलियाँ छत की तरफ ढीला छोड़िए। कंधों से हाथों को हल्का सा दूर रखिए, शरीर से हल्का सा दूर रखिए, चिन चेस्ट की तरफ, और एकदम नॉर्मल ब्रीदिंग। आंखें बंद और कान सजग, आंखें बंद और कान सजग। मैं बैठ के आपको अब इंस्ट्रक्शंस दूंगी ताकि ऑडियो लेवल का कोई ग्लिच ना आ पाए, जस्ट इन केस ऐसा हो तो। इसलिए आप लेटे रहिए शवासन में, आंखें रखिए बंद। दोनों पाँव को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, एड़ियाँ अंदर की तरफ, साइडवेज पंजे हैं। दोनों कंधे एकदम ढीले ज़मीन की तरफ, हाथ ज़मीन पर रखे हुए, आपकी हथेलियाँ आसमान की तरफ है। पूरे चेहरे, पूरे गले गर्दन को रखेंगे शिथिल। अगले कुछ पलों के लिए हम शवासन का अभ्यास कर रहे हैं। अपने पाँव के तलवे पर अपना ध्यान लेकर जाइए। सबसे पहले, क्या हमें हवा का स्पर्श हमारे पाँव के तलवों पर पता लग रहा है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है हमने सॉक्स पहनी है,
तो क्या उसकी वार्मथ पता लग रही है? पाँव के अंगूठों पर अपना ध्यान ले जाइए। आंखें बिल्कुल बंद है हमारी, हम लेटे हुए हैं इस वक्त और कान सजग है और हमारी चेतना, हमारी ब्रीदिंग अवेयरनेस कहाँ है? शरीर के उन सभी अंगों पर जिनकी हम अब चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बंद आंखों से अपने पाँव के अंगूठों को देख जाइए। पाँव की उंगलियां एक एक करके, सारी चारों उंगलियां, एक पाँव की और दूसरे पाँव की, अपनी एड़ी पर शरीर का कैसा वजन है, जमीन की तरफ आपकी एड़ी ने किस तरह से शरीर के वजन को संभाला है, उस वजन को महसूस कर जाइए। अपनी एंकल को ढीला छोड़िए, अपनी शिन काफ मसल्स को भी रिलैक्स रखिए। हिप जॉइंट को एकदम सस्पेंड कर दीजिए जमीन की तरफ। इनर थाई जॉइंट, इनर थाई मसल्स, अपर थाई मसल्स, अंडर थाई मसल्स, साइडवेज, एक जो पूरा सर्कमफेरेंस है आपकी थाइस का, उस मसल्स को देख जाइए, उनको शिथिल छोड़िए। आप जितने अपने जॉइंट्स को ढीला छोड़ेंगे, आपकी मसल्स अपने आप रिस्पॉन्ड करेंगी और ढीला छोड़ते जाएंगे। पूरे पाँव को, लोअर लिम्स को हमने एकदम ढीला छोड़ दिया है। नाउ पे अटेंशन टू योर लोअर एब्डोमेन। आंखें हैं बंद, हम पीठ के बल लेटे हुए हैं और हमारा ध्यान, हमारी ब्रीदिंग अवेयरनेस है लोअर एब्डोमेन में। लोअर बैक पर ध्यान ले जाइए। आती जाती श्वास को अपने लोअर एब्डोमेन में महसूस कीजिए, उसका अनुभव लीजिए। हो सकता है आपको ब्रेथ की गति पता लग रही हो सकता है आपको नहीं भी पता लग रही, आपको कोई मूवमेंट पता नहीं लग रही। बोथ सिनेरियोज आर फाइन। वी हैव टू बी ऑनेस्ट एंड वेरी सरेंडर्ड टू आवर ऑब्जर्वेशन, है ना। इमेजिन नहीं करेंगे और ज़बरदस्ती भी नहीं करेंगे कि मैम ऐसा सोचने के लिए बोल रही है शायद, तो ऐसा सोचे। सोचना नहीं है, आई एम जस्ट पॉइंटिंग कि मे बी ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा हो। नहीं भी हो रहा है तो भी एब्सोल्युटली फाइन। नाउ पे अटेंशन टू योर ब्रेथ एट योर नेवल। नाभि पर आती जाती श्वास पर ध्यान दीजिए। क्या ब्रेथ की वजह से वहां पर कोई मूवमेंट क्रिएट हो रही है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता। साइडवेज एब्डोमिनल वॉल्स पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने चेस्ट की तरफ लेकर आइए। कितना विशाल है हमारा सीना, वक्षस्थल। जैसे ही श्वास आती है, कैसे हमारा वक्षस्थल ऊपर की ओर, नीचे की ओर, साइडवेज मूव करता है। हमारी बैक एकदम रिलैक्स्ड है। शोल्डर्स को और ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए। जमीन की तरफ जाने दीजिए अपने वजन को। अपनी आर्म्स पर अपना ध्यान लेकर आइए, आर्म मसल्स पर ध्यान लेकर आइए। हमारी चेतना में, हमारी अवेयरनेस में बहुत शक्ति होती है। अपनी कोहनियों को ढीला छोड़िए। आप अपनी उस चेतना से अपनी हर एक मसल, अपने हर एक सेल को भी एक्टिव कर सकते हैं, उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। फोर आर्म्स पे ध्यान ले जाइए। कलाइयों को भी एकदम शिथिल छोड़िए। हथेलियां एकदम ढीली, हाथ का अंगूठा, सारी उंगलियां एकदम ढीली, पूरा हाथ एकदम शिथिल। हाथ की उंगली से लेकर कंधों तक अपने हाथ को ऑब्जर्व कीजिए, वो जमीन पर किस तरह से रखा हुआ है। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने गले के बीचों बीच लेकर आइए। गर्दन को भी ढीला छोड़ेंगे।
हो सकता है एक हल्का सा आर्च पता लगे आपको अपनी गर्दन में। अपना ध्यान अपने चेहरे की ओर लेकर आएंगे हम। सबसे पहले ओरल कैविटी, जॉ लाइन को ढीला छोड़िए, अपनी टंग को एकदम रिलैक्स छोड़िए, अपने लोअर लिप, अपर लिप पर ध्यान लेकर आइए, उन्हें ढीला छोड़िए। चिन को भी रिलैक्स छोड़िए, चीक बोन्स, नेजल पैसेज पर ध्यान लेकर आइए, किस तरह से वायु का आवागमन है। जैसे चल रही है ना श्वास, चलने देंगे। अपना ध्यान अपनी आईज पर लेकर आइए। आई सॉकेट, आई बॉल्स को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। कोमलता से बंद है हमारी पलकें। आईब्रोज को भी एकदम रिलैक्स छोड़िए, स्पेशली मिड आईब्रो पॉइंट को एकदम ढीला छोड़िए, माथे को ढीला छोड़िए। कोई शिकन नहीं, कोई परेशानी नहीं। जाने अनजाने हम अपनी मसल्स को टेंस्ड कर देते हैं। यही वो समय है जब हम उन्हें जानबूझकर ढीला छोड़ रहे हैं। अपने सिर के ऊपरी हिस्से पर ध्यान लेकर आइए, क्राउन एरिया जिसे हम बोलते हैं। बंद आंखों से अपनी ब्रीदिंग अवेयरनेस को देख जाइए। अपने सिर के पीछे के हिस्से पर ध्यान ले जाइए, सिर का वो हिस्सा जिसने आपके सिर के वजन को जमीन के अगेंस्ट संभाला हुआ है। क्या आपको अपने सिर का वजन पता लग रहा है? जमीन पर रखा हुआ महसूस कीजिए। अपने कान के ऊपर का सिर का हिस्सा बंद आंखों से ऑब्जर्व कर जाइए। बहुत प्यार से इंस्ट्रक्शंस के साथ चलते जाएंगे। करना और कुछ भी नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। धीरे धीरे हमने अपने पूर्ण शरीर को पूर्ण रूप से शिथिल छोड़ दिया है। जमीन के प्रति अपने भार को समर्पित कर दिया है। जिस तरह से हमने शरीर के भार को छोड़ा है, उसी तरह मन में विचारों का भी जो सैलाब है, उसे भी हम जमीन के प्रति समर्पित करते जाएंगे। विचारों को छोड़ते जाएंगे। हर एक विचार, भले ही वो आ रहा हो, हम बस उसे ऑब्जर्व करेंगे, उससे अफेक्टेड नहीं होंगे। एक हल्केपन, एक लाइटनेस का एहसास मन में, श्वास में, शरीर में, विचारों में। Experience this lightness in your entire body. ये lightness जो आपने स्वयं ने क्रिएट की है, हमने स्वयं ने अपने लिए ये एक अच्छा परिवर्तन, ये एक अच्छी अवस्था बनाई है। इसको बंद आंखों से पूर्ण रूप से देख जाएंगे। अब आप पाएंगे कि आपकी आती जाती श्वास आपके पूरे शरीर में एक मूवमेंट क्रिएट कर रही है। आपका पूरा शरीर इनहेल करते हुए हल्का सा एक्सपैंड होता है और एक्सहेल करते हुए वापस अपनी नाभि सीने की तरफ, सेंटर की तरफ आता है। एक बहुत ही सटल सा एक्सपीरियंस है, पर है, उस पर ध्यान दीजिए। इनहेल और एक्सहेल, स्वाभाविक, एकदम नेचुरल। इनहेल और एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल। अब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ 5 सेकेंड्स के लिए विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन
Please stay in this sense of calmness and stillness. इसे ऑब्जर्व कीजिए सिर्फ 5 से 10 सेकंड के लिए बिना इंस्ट्रक्शंस के। धीरे धीरे अपने आप को अपने श्वास के प्रति सजग करेंगे। आंखें हमारी अभी भी बंद हैं। बहुत ही धीरे धीरे अपने पाँव की उंगलियों को हल्का हल्का सा हिलाएंगे। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने हाथों पर लाएंगे और हाथ की उंगलियों को हल्का हल्का सा हिलाएंगे। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी गर्दन की ओर लेकर आएंगे और उसको हल्का हल्का जमीन पर रखे हुए ही दाएं से बाएं हिलाएंगे। किसी भी एक तरफ करवट ले लीजिए, चाहे सीधे हाथ पे या उल्टे हाथ पर, किसी भी एक तरफ करवट लेकर लेटे रहिए। नीचे के हाथ का तकिया बनाइए और लेटे रहेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए इस पोजीशन में। और अब अपने हाथों का सहारा लेके जमीन पर हाथ रखकर धीरे धीरे उठकर बैठ जाएंगे। आंखों को बंद ही रखिएगा, अभी कोई जल्दी नहीं है हमें, कुछ और सेकंड्स की बात है, सब कुछ इंतजार कर सकता है। आंखें बंद और आराम से किसी भी सुविधाजनक स्थिति में बैठ जाइए। देखने की कोई जरूरत ही नहीं, सिर्फ कान सजग है हमारे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़िए। एक गहरी श्वास लेकर छोड़ेंगे। एक ओम और 3 बार शांति का पाठ करेंगे। ब्रीद इन, ओम शांति शांति शांति। अभी भी इसी अवस्था में रुकिए, बिल्कुल मन को दौड़ने नहीं देंगे, हम संचालित करेंगे। अभी भी शांत अवस्था में बैठिए, आंखें बंद रखिए। जब तक मन कहे ना कि आंखें खोलो, आंखें मत खोलिए। जब मन शांत हो जाए तब आप खुद से धरती की तरफ देखते हुए, पलक झपकाते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलिए। कुछ कहने सुनने की आवश्यकता ही नहीं। अगर आप इस शांत अवस्था को आज इस सेशन में अनुभव कर पाए तो यकीन मानिए कि हमारे बहुत सारे सवाल हैं ना, जो हमारे नींद नहीं आती, स्ट्रेस होता है या बहुत नींद आती है, फटीग लगता है, इन सारे सवालों के जवाब इस शांत अवस्था में ही है। आप जितना शवासन को खुद से या फिर से इस सेशन को दोहरा के इसका अभ्यास करेंगे, आप इसकी उपयोगिता को, इसके फायदों को ज़रूर अनुभव कर पाएंगे। क्या आज आप रिलैक्स कर पाए? ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी। एक खामोशी के साथ छोड़कर जा रही हूँ आज आपको। इसको कुछ सेकंड्स के लिए और बना के रखिए। कुछ सेकंड सिर्फ अपने साथ बैठिए, अभी जहाँ है वहीं पर टिकिएगा। 2 मिनट अपने साथ बैठिए, ऑब्जर्व कीजिए अपने आप को, अपने इमोशनल स्टेट को, मेंटल स्टेट को। एक वॉइड होगा, एक वैक्यूम होगा, उसको ऑब्जर्व कीजिए, घबराइए नहीं। और फिर धीरे धीरे आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए। नमस्ते।